मर जाने पर ट्वीट करते और तशवीश दिखाते हैं, उस वक्त कुछ भी नहीं कहते जब फ़लस्तीन में हज़ारों बच्चे मर जाते हैं। मतलब क्या आखिरत में इन चीज़ों का सवाल नहीं होगा? क्या हम पर सिर्फ अपनी नमाजों और रोज़ों की जिम्मेदारी है? सिर्फ एक नेतन्याहू ही नहीं है जिसका आखिरत में फैसला होगा? सिर्फ जालिमों का ही हिसाब नहीं होगा? जुल्म पर राज़ी रहने वालों का भी हिसाब लिया जाएगा? दीन सिर्फ इबादत का ही नाम नहीं है। अगर आप इस तरह सोचते हैं तो आपने इस दीन को मुकम्मल गलत समझा है। ऐसे लोगों का ग्रुप भी है जो कहते हैं कि इन मसाइल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने ऐसे सर्वे देखे जब पूछा गया इसराइल में जो कुछ हो रहा है इस बारे में आपका क्या ख्याल है, फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा ही है मुझे परवाह नहीं। ऐसे भी हैं जो कहते हैं इस मसले पर मैं न्यूट्रल हूँ। बहरहाल इसराइल को सपोर्ट करने वाले लोगों की तादाद में बहुत ज़्यादा कमी आई है क्योंकि जुल्म अब इंतहाई बड़ा और खौफनाक बन चुका है। ये सब देखने के बाद आप कैसे न्यूट्रल रह सकते हैं? कैसे आपको परवाह नहीं? क्या बच्चे तुम्हारे मजहब के नहीं? इसलिए देखो वहाँ एक बच्चा मरा, 5 बच्चे मरे, 10 बच्चे मरे, 1000 बच्चे मरे, 15,000 बच्चे मर गए। तुम्हें परवाह नहीं? जब ये मुसलमान बच्चे बड़े हो जाएं, ये जुब्बे पहने या हेड स्कार्फ, तो हो सकता है आप उन्हें पसंद न करें, इनसे नफरत करें। ओके, तब उन्हें सपोर्ट न करें। फाइन, आप एथियस्ट हो सकते हैं, एग्नोस्टिक हो सकते हैं, आप मुसलमान हो सकते हैं, चाहे कोई भी मजहब हो। अगर एक इंसान की हैसियत से बच्चों की मौत आपके ज़मीर को नहीं झंझोड़ती तो चाहे आपको इसकी खबर ना हो, लेकिन आप अंदर से सड़ चुके हैं। आप अपने फ़ायदों और आसाइशों के गुलाम बन चुके हैं। जिस चीज़ में आपका कोई फ़ायदा नहीं होता आप उसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहते। मैं ये भी समझता हूँ कि शुरू में जब 7 अक्टूबर के वाक़यात हुए तो उन्होंने उसे ये रंग दिया कि ये सब हमास ने किया है, वो मॉन्स्टर्स हैं। इसराइल को अपने दिफा का हक है और इसी तरह की बातें की। उन्होंने उसे ऐसा बनाकर पेश किया कि किसी को भी शुरू में मसला समझ ना आ सके। शायद किसी के जहन में ये हो कि चूंकि मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा था लिहाजा मैं अब भी कुछ नहीं कह रहा या कह रही, मगर अब मसला बहुत वाज़ेह है, लिहाजा हमें अपने सारे तासुबात एक तरफ रखने होंगे और इस मसले पर एक होना होगा और एक अवामी राय पैदा करनी होगी। अगर आप अपने पोते पोतियों को ये कहने के काबिल बनना चाहते हैं कि मैंने हक की साइड ली थी, इस वक्त वहाँ नस्लकशी जारी है, अपनी साइड चुने।